आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जी, विवेक जी के पास आता हूं, फिर हेमंत जी के पास आऊंगा। विवेक जी, ये चंद लोग नहीं है, अब ये करोड़ों में है। अगर चंद होते तो मैं मान लेता था। दूसरी बात, हर चीज सोच समझ के की जा रही है। मीडिया इनका पार्ट है। मैंने तो बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, हमारा मीडिया तो फाइनल सॉल्यूशन की बात कर बैठा है सर, जो जेनोसाइड की बात कर रहा है। हमने तो जेनोसाइड की बात ही नहीं की है। हालांकि कुछ हिंदू समाज तलवारें उठाकर गला काटने की बातें कर रहे हैं, हिंदू सकल समाज और कुछ और धर्म संसद जो हैं वो कर रही हैं। अगर ये ट्रेंड बढ़ता चला गया और इन शब्दों को मान्यता जो मिलती चली जा रही है, अप्रूवल भी मिलती जा रही है, जो अचल जी ने भी बात कही है, तो हमें चिंता क्यों नहीं व्यक्त करनी चाहिए? हमें क्यों गुरेज होना चाहिए कि हम इन शब्दों का उपयोग ना करें? अगर हम तालिबान शब्द का उपयोग करते हैं तो हम किस संदर्भ में करते हैं अल्टीमेटली? अगर हम हिटलर के लिए फासिस्ट का शब्द का उपयोग करते हैं तो किस में करते हैं? अल्टीमेटली शुरुआत तो यहां से हो ही चुकी है ना। हम तो खतरे में पड़ चुके हैं इस समय, और उसके बाद मिनिस्टर पीछे बैठ के हंसते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता है। तो अप्रूवल तो है। अगर देश का प्रधानमंत्री इन शब्दों के ऊपर कुछ ना कहे, कुछ भी ना कहे और कोई टिप्पणी ना दे, और वही जो 2 दिन पहले बोल के जाता है कि यहां शुचिता और पवित्रता होनी चाहिए, तो यही प्लान है क्या उसका अल्टीमेटली? विवेक देशपांडे जी। दिनेश जी, मैं ये सब जो कुछ भी हुआ, कल जो विदुरी जी ने जो कहा, मैंने ये कल भी कुछ पैनल डिस्कशन में था, वहां पर भी मैंने ये कहा, मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं उसके लिए विदुरी जी को दोषी नहीं मानता। मैं विदुरी को दोषी इसलिए नहीं मानता कि जिस विचारधारा से वो आते हैं और जिस विचारधारा में वो बड़े पले हैं, ये दोष उस विचारधारा का है। अचल जी ने शायद इसका जिक्र भी किया कि क्या आरएसएस की शाखाओं में इस तरह की बातों का ट्रेनिंग होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की बातों का ट्रेनिंग तो नहीं होता, लेकिन बातों बातों में कुछ इस तरह का ट्रेनिंग होता है, बहुत ही सटल लेवल पर, कि ये सब करना जायज़ है। और युद्ध में सब कुछ जायज़ है, सामदाम दंडभेद। उसमें जब आप दंडभेद की बात करते हैं तो उसमें गाली गलौज ये उसमें शामिल है, उस अलग से कहने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बार इस तरह की जो घटनाएं हुई है, कभी तो संघ की तरफ से कोई रिएक्शन आता। अब इस मामले में भी संघ की तरफ से कोई रिएक्शन आइडियली आना चाहिए कि ये संघ के स्वयंसेवक है, लेकिन हम शर्मिंदा हैं कि ये संघ के स्वयंसेवक है। कल तक मुझे पता नहीं था, आज मुझे पता चला कि इनकी कुछ जनरेशन से ये संघ के फॉलोअर है और ये खुद बचपन से संघ में जाते रहे हैं। तो और संघ का ऐसा दावा है कि हम चरित्र वाले व्यक्ति बनाने का हमारी ये फैक्ट्री है आरएसएस, चरित्रवान व्यक्ति हम बनाते हैं। तो किस तरह के चरित्रवान व्यक्ति आप बनाते हैं? ये इस तरह के, ये जो इस तरह की बात करते हैं और उसके पीछे बैठ के हंसते हैं, उस तरह के लोग। कुछ लोग बोलते नहीं है लेकिन हंसते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं लेकिन उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब वो बोलते ना हो लेकिन वो उनको अच्छा लगता है इस तरह की भाषा जो। तो कुल मिलाकर बात एक ही है, आप बोले ना बोले, अगर कोई बोलता है और आपको अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उसी लेवल के व्यक्ति हो। तो ये जो विधुरी है और जो पीछे बैठे हुए लोग थे, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, क्वालिटेटिवली कोई फर्क नहीं है। तो यही इसी तरह के आमतौर पर इनके सारे लोग इसी तरह के हैं। ऐसा, अब मैं तो आरएसएस के नगरी से ही आता हूँ और मेरे इर्द गिर्द सारे रिश्तेदार भी सब आरएसएस वाले हैं और दोस्त लोग भी बहुत सारे आरएसएस वाले हैं। तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, उनकी वोकैबुलरी मुझे पता है और वो किस तरह के विचार रखते हैं ये भी मुझे पता है। इसमें कोई शक ही नहीं कि वो मुसलमानों के प्रति विद्वेष की भावना रखते हैं। मूलतः मुसलमानों का विद्वेष यही संघ की स्थापना का और संघ के सारे कार्य का केंद्र बिंदु है। जैसे रामचंद्र गुहा ने कभी कहा था कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को मैं सिर्फ 5 शब्दों में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, वी विल शो मुस्लिम्स देयर प्लेस। इसके अलावा आरएसएस के पास और कुछ नहीं है। तो बस इतना कहना ही काफ़ी है। बाकी जो सारी वो बातें कहते हैं, बड़े बड़े सांस्कृतिक शब्दों का मुलामा देते हैं, वो सब बकवास है, उसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं तो आज ही आरएसएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आना चाहिए था कि ये आरएसएस के स्वयंसेवक होकर
पार्लियामेंट में अगर इस तरह की बात करते हैं तो हम इनको डिसोन करते हैं। लेकिन इनका ऐसा है कि हम तो, हमारे यहाँ तो कोई मेंबरशिप नहीं है, हम किसी को कागज पर्ची नहीं देते कि आप हमारे मेंबर हो गए। आए होंगे कभी शाखा में, लेकिन हमने उनको ये नहीं सिखाया। वो अगर इस तरह की बात कहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। तो जब कोई चरित्रवान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनता है तो वो हमारा है, और कोई इस तरह का बनता है तो वो हमारा नहीं है। उस पल्ला झाड़ने में ये तो इनका कोई हाथ नहीं पकड़ता। तो ये इस तरह की आइडियोलॉजी जो है, अब आपने कहा हिटलरीकरण, वो तो इनके बाइबल में लिखा है। अब मैं इनका बाइबल कहता हूँ तो शायद उनको गुस्सा आ सकता है। अब मैं नागपुर को इनका मक्का भी कहता हूँ, उसका भी गुस्सा आता है। तो आरएसएस का मक्का है नागपुर, ऐसा मैं कहूँगा तो वो भी एक्चुअली इट्स अ वे ऑफ सेइंग, तो वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन उनको गुस्सा आएगा। तो इनके बाइबल में लिखा है कि मुसलमान, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और इनके बाइबल में ये भी लिखा है कि हमारा जो रास्ता है, हमारा जो ध्येय है, उसकी प्राप्ति का रास्ता हिटलर के रास्ते से जाता है। हिटलर के प्रति उनका आदर भाव मैंने पर्सनली अपने कानों से भी सुना है और लिखा हुआ भी है। तो इसमें हम अगर उनको कहेंगे कि ये हिटलरीकरण है तो हम कहाँ से गलत हो गए? वो खुद ही कहते हैं अपने मन से, अपने लेखनी से उन्होंने कहा है। तो ये हिटलर के रास्ते को बहुत जायज मानते हैं। ये दशकों से हम इस बात को जानते हैं। 2014 के बाद हमने इसको प्रत्यक्ष रूप में देखा है। अब ये बात अलग है कि ये बड़े चतुर है। ये क्या करते हैं, ये हिटलर ने क्या गलतियां की है इनको पता है, और इसलिए फिर वो गलतियां नहीं करते जो हिटलर ने की। मतलब हिटलर ने मास एक्सटिंक्शन वाली स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ये वो नहीं करते। ये लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं और मुसलमानों को सतत टेंटर हुक्स पे रखते हैं। तो हर 1 महीने में 2 महीने में कोई मुसलमानों के खिलाफ कहीं दंगा हो जाए, किसी का लिंचिंग हो जाए, किसी को ट्रेन में मार दिया जाए, इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देते रहते, ताकि मुस्लिम समाज जो है वो हमेशा डरा हुआ रहे, सहमा हुआ रहे, और वो ऑटोमेटिकली फिर सेकंड रेट सिटीजन बन ही जाता है। क्योंकि जब डर जाता है तो वो किसी तरह की डिमांड नहीं करता, वो अपना सर नहीं उठाता। ये है स्ट्रेटेजी। ये हिटलर से बहुत ज्यादा शातिर चतुर है, और इनको पता है कि मुसलमानों को उनका जेनोसाइड करने की जरूरत नहीं है। इनको हर महीने में बराबर पीरियडिकली इनको 1-2 30-40 इस संख्या में इनको मारते रहो और इनको दबाते रहो, तो ये बिल्कुल अपने आप शांत हो जाएंगे या फिर सर नहीं उठाएंगे। ये है स्ट्रेटेजी। तो हिटलर की गलती ये नहीं दोहरा रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जहां तक ये विदुरी साहब का सवाल है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मौन का सवाल है, जिसको ये मौनी बाबा कहते थे, उन्होंने तो पहले से ही कह के रखा है कि भाई ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा, ही विल प्रूव टू बी ए डिजास्टर। ये उस व्यक्ति ने कहा था जिनको ये मौनी बाबा कहते हैं। असली मौनी बाबा तो ये है जिस बात पर बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं करते, और जिस पर नहीं करनी चाहिए उस पर करते हैं। मतलब इन्होंने पार्लियामेंट में, जहां तक मुझे याद है, जो एक जेस्टिकुलेशन उन्होंने किया था वो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर पार्लियामेंट के अंदर ये खुद जेस्टिकुलेशन कर सकते हैं विभत्स तरीके का प्रधानमंत्री, तो फिर विधुरी को हक बनता है, वो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर इस तरह का जेस्टिकुलेशन करे तो उनको परमिशन अगर है, तो फिर विधुरी को उन्होंने कौन सा पाप किया है या फिर उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, वो भी कर सकते हैं। तो मैं वो जो एक्शन प्रधानमंत्री ने की थी उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। प्रधानमंत्री जो मौन रखते हैं, अब हम बार बार कितने साल इस बात को कहेंगे कि प्रधानमंत्री की बात क्यों नहीं करते? अरे भाई ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी है कि आप करते जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपके सपोर्ट में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपके खिलाफ भी कुछ नहीं कहूंगा। ये स्ट्रेटेजी है, और मैं दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन बन के जाऊंगा। ये स्ट्रेटेजी के तहत ये सब हो रहा है। ये लो इंटेंसिटी वायलेंस, लो इंटेंसिटी इंटिमिडेशन मुसलमानों के खिलाफ, अगर ये 2024 के बाद सत्ता में रहते हैं तो ये इसका थोड़ा सा अपस्केलिंग होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए वक्त रहते ही लोग समझ जाए। लेकिन इसमें आखिरी एक बात कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। ज्यादातर ये बात
उतनी ही सच है कि ये जितने मुसलमान और क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों के दुश्मन हैं, उससे कई ज्यादा ये ऐसे हिंदुओं के दुश्मन हैं जो सेक्युलर है, जो धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि इनका क्यों इन्होंने गांधी जी का खून किया? जिन्ना का खून नहीं किया। गांधी जी का खून इसलिए किया कि ये मानते हैं कि ऐसे हिंदू हमारे सबसे बड़े शत्रु है जो मुसलमानों की पैरवी करते हैं या फिर मुसलमानों को डिफेंड करते हैं या फिर मुसलमानों की तरफ से बात करते हैं। ऐसे हिंदू इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे बड़े उनके दुश्मन मुसलमानों से ज्यादा ऐसे हिंदू हैं। तो सिर्फ मुसलमान इसमें आहत होंगे ऐसा नहीं है। इसमें ये चारों जो दाभोलकर से लेके कलबुर्गी तक सारे जो 4 मारे गए वो कौन थे? वो तो हिंदू ही थे ना। तो ये इनका स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। ये मुसलमानों से ज्यादा हमारे जैसे लोगों के खिलाफ है और हम भी उतने ही विक्टिमाइज हो सकते हैं इनसे जितना कोई आम मुसलमान हो जाए। तो ये कुल मिलाकर अलग अलग लेवल्स पर इनका काम चल रहा है। 2024 के पहले अगर ये लोगों को समझ में ना आए तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा है कि 10 में से 5 हिंदू तो ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो वो हिंदू जब तक सुधर न जाए तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसा मुझे लगता है दिनेश। जी, आपने सही कहा। और